बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 का यूनिट 8 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर और इसका शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि व्हाई इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे ज़्यादा क्यों होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे यानी सतह अर्थ पे वो ज़्यादा क्यों होता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कह सकते हैं कि ये वो फोर्स है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये वो फोर्स है जो कि वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स यानी हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वज़न की वजह से वो लगती है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, और आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, मैंने कहा कि द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर अबव अ सरफेस, यानी वो फोर्स जो कि वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से एग्जर्ट होती है अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसे कहते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये तब तकरीबन सी लेवल पर अप्रोक्सीमेटली 101.3 किलो पास्कल के बराबर होता है। अच्छा, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कहता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये ज़्यादा क्यों होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर क्योंकि ग्रेविटी जो होती है एयर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी एयर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती है और उसे बना देती है डेंसर। डेंसर यानी उसका वज़न बढ़ जाता है जब जैसे जैसे लो अल्टीट्यूड पे आती है, यानी हाइट उसकी डिक्रीज़ होती रहती है और सरफेस के ऊपर आते रहता है हवा के मॉलिक्यूल्स, तो उनके जो वज़न है वो बढ़ता जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है जी, अर्थ के सरफेस के ऊपर उसका वज़न ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो कम होता जाता है एल्टीट्यूड के साथ जाते जाते। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सरफेस। सरफेस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है सरफेस के ऊपर बिकॉज ग्रेविटी पुल्स एयर मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड। जो ग्रेविटी होती है ये एयर मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ धकेलती है, अपनी तरफ धकेलती है, मैकिंग एयर डेंसर एट द लो लो एल्टीट्यूड। और जैसे जैसे आप लो हाइट पे जाते जाते हैं तो वहाँ पर एयर जो है उसकी डेंसिटी में, उसके वज़न में इजाफा होता जाता है और इसी वजह से द वेट ऑफ द इंटायर एटमॉस्फेरिक कॉलम प्रेसिंग डाउन फ्रॉम द अबव, यानी इसी ग्रेविटी की वजह से जितना भी एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम होता है यानी गैस का या हवा का, वो नीचे सरफेस पे चला जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जी क्वेश्चन 1 है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि नेट फोर्स क्या होती है और हाउ इट अफेक्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी नेट फोर्स क्या होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन में हो रहा हो, मोशन हो रहा हो किसी ऑब्जेक्ट का, हरकत में हो, तो उस वक्त इसका क्या असर उस पर पड़ता है। तो नेट फोर्स हमें पता है कि ये सम ऑफ फोर्सेज होती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी तीन फोर्सेज लग रही हैं, F1 F2 और F3, तीन फोर्सेस लग रही हैं। जब इन तीनों फोर्सेस को हम लोग सम करेंगे तीनों फोर्सेस का, तो हमें हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट करेंगे 5 है 5 है 5, तो 15 न्यूटन हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस आया, यानी उसका नेट फोर्स जो हमारे पास आई 15 न्यूटन आ गई। ठीक है, अगर फर्स्ट करें इनके साथ साइन डिफरेंट है, डायरेक्शन की वजह से साइन डिफरेंट है, तो उस सूरत में कुछ और वैल्यू आएगी। तो हम लोग ये करते हैं, कहते हैं कि द सम ऑफ द आल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी जितनी भी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही होती हैं वो हमारे पास नेट फोर्स होता है। सिंस फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स की हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। द नेट फोर्स रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। तो इस तरह से ये जो नेट फोर्स होता है ये कंबाइन इफेक्ट होता है जितनी भी फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट कर रही हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका असर क्या पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले देखें, अगर फर्स्ट करें किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स पड़ती है, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर एक रोप की। ठीक है, एक रस्सी है, रस्सी को शाई गेम कर रहे हैं, तीन फोर्सेस यहाँ पर, तीन बंदे लगा रहे हैं, तीन फोर्सेस यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तीनों फोर्सेस बराबर हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन, 5 और 5 न्यूटन है। तो इसका मतलब है ये टोटल फोर्स यहाँ पर 15 न्यूटन लगेगी और यहाँ पर भी 15 न्यूटन लगेगी। एक के साथ डायरेक्शन चेंज है,
तो हम लोग कहते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को माइनस कर देंगी, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है यानी रोप है वो ज़ीरो पोजीशन पे होगी, यानी उस पर फोर्स ज़ीरो लगेगी, तो वो रेस्ट पोजीशन पे होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्स्ट करो कोई फुटबॉलर है वो किक करता है फुटबॉल को किसी फोर्स के साथ, तो वो मूव करेगा। तो इसमें ये फ़र्क है कि जब नेट फोर्स जो है वो अगर ज़ीरो आ जाता है उसका रिजल्टेंट, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, अगर फर्स्ट करें नेट फोर्स ज़ीरो आ जाती है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स करंट स्टेट, तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी उसी हालत में रहेगा। वाइल अ नॉन ज़ीरो नेट फोर्स, अगर फर्स्ट करें ज़ीरो नहीं आती फोर्स कोई नंबर है 5 10 20 न्यूटन है, तो लीड्स टू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, तो उस सूरत में उसके अंदर चेंज आएगा और वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी और मूव करना शुरू हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा जी, अभी है क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि हाउ इज़ प्रेशर रिलेटेड टू फोर्स एंड एरिया, प्रेशर का फोर्स और एरिया के साथ क्या ताल्लुक है। तो आपने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ये जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, और ये जो प्रेशर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे उसके साथ साथ फोर्स में भी इंक्रीज़ आएगा, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें प्रेशर को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ साथ एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया डिक्रीज़ होगा, तो एरिया के साथ उसका इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग इसकी थ्योरी पे जाते हैं। देखें लिखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है पर यूनिट एरिया इसको प्रेशर कहा जाता है। सो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी इसका डायरेक्ट अलग है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू एरिया के, और एरिया के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली अलग है। अगर एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। विद इंक्रीज ऑफ फोर्स प्रेशर विल बी इंक्रीज, अगर फोर्स को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है।